हेलो दोस्तों। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं आपके, तो हरियाणा जीके का जो प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ आपके लिए। देखो, हरियाणा जीके की इम्पोर्टेंस इतनी है, अगर आपको कंपटीशन में रहना है ना, तो हरियाणा जीके तो आपको पढ़नी पड़ेगी। लेकिन काफ़ी चैनल ऐसे हैं कि हरियाणा जीके ना इतनी डीप में पढ़ लेते हैं कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। फलाने शाहजहाँ की मौसी का नाम, फलाने की मौसी का नाम, फलाने के मामा वहाँ पे है। इस प्रकार की जीके की आपको आवश्यकता नहीं है। जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीवेंट है बस वही पढ़ेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे। फालतू की चीज़ें नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा जिसमें सिंपल क्वेश्चन भी होंगे और थोड़े ठीक लेवल के भी होंगे। ठीक है। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि अगर 25 क्वेश्चन आते हैं ना हरियाणा जीके के, आप ये मान के चलो 23 से 22-23 क्वेश्चन तो पीवाई के होते हैं। तो वो आपको इतना ही स्कोर करना है। आप 23 कर जाओ, 24 कर जाओ, अगर आसान आ गए तो 25 भी कर सकते हो हरियाणा जीके में। तो देखो, आपको टू द पॉइंट बताएंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है? देखो भाई, क्या है बताओ, दहलिया, टूलिप, कमल, गेंदा। तो क्या है इसका आंसर? कमल। ठीक है, यानी जो हरियाणा का नेशनल फ्लावर है वो क्या है? कमल। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जिस क्वेश्चन में बताने लायक पॉइंट होंगे मैं वो बता दूंगा, ठीक है, अननेसेसरी पॉइंट नहीं बताऊंगा। हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? देखो, हरियाणा में सबसे बड़ा शहर बताऊं मैं तो गुरुग्राम है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे है फरीदाबाद। ठीक है, ये तो मैंने बताया शहर। अगर मैं 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग बताऊं, जनसंख्या के हिसाब से, तो जनसंख्या के हिसाब से पहले नंबर पे फरीदाबाद है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसने क्या पूछा है, सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गुरुग्राम। दूसरे नंबर पे आएगा फरीदाबाद। ठीक है। गुरुग्राम में क्या है? मारुति सुजुकी का आप इंडस्ट्री बोल सकते हो, प्लांट बोल सकते हो। ठीक है। तो सेकंड नंबर पे आएगा फरीदाबाद। आगे चलते हैं। हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? ठीक है, यानी लोकसभा की कितनी सीटें हैं। सीधा सीधा पूछना चाहता है तो हरियाणा में है 10 लोकसभा सीटें। अगर मैं विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा की कितनी सीटें हैं? विधानसभा की है 90 सीटें। ठीक है। लोकसभा की कितनी है? 10 सीटें। और राज्यसभा की पूछूं तो राज्यसभा की है 5 सीटें। देखो, लोकसभा में सबसे बड़ी स्टेट यानी सबसे ज्यादा लोकसभा है उत्तर प्रदेश में, यूपी में। कितनी सीटें हैं वहां पे? लोकसभा की 80 सीटें हैं। और हमारे जो पड़ोसी है जैसे पंजाब है, पंजाब में लोकसभा कितनी सीटें हैं? 10 है। दिल्ली में कितनी है? 7 है। ठीक है। तो ये हाई चांसेस आपके एग्जाम में ये पूछे जाए। ठीक है। तो हरियाणा में लोकसभा सीट कितनी है? 10 है। ठीक है। आगे चलते हैं। हरियाणा राज्य की सीमाएं कितनी अन्य राज्यों की सीमाओं से मिलती है? यानी जो हमारा स्टेट है कितनी अदर स्टेट से गिरा हुआ है या टच करती है बाउंड्री, तो वो आंसर आएगा 5। तो 5 कौन कौन से आपको पता होने चाहिए। ठीक है। देखो, पूर्व में क्या है? उत्तर प्रदेश है, यूपी है, यमुनानगर से टच करता है। यमुनानगर जो यमुना नदी जाती है वहाँ पे एक साइड यूपी का एरिया, एक साइड हरियाणा में। ठीक है। उत्तराखंड आपको पता होगा, ये तो कौन कौन से स्टेट है, जैसे पंजाब से टच करता है, वहाँ पे सिरसा साइड में राजस्थान से करता है। और पांचवा बताओ कौन सा है? एक मतलब दिल्ली से भी करता है अगर वो पूछा जाए, लेकिन दिल्ली स्टेट नहीं है। ठीक है। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान। एक बच गया हमारा, अम्म, पंजाब, राजस्थान, और क्या बचा बताओ? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। आप शिमला वगैरह जाते हो, आपने पता होगा, वो हरियाणा से टच करता है। पंजाब का तो आपको पता है, टोहाना साइड है जो, वहाँ पे पंजाब की बाउंड्री आ जाती है। उत्तराखंड जो देहरादून है
वो बिल्कुल हरियाणा से सटा हुआ है। यूपी का तो आपको पता है, मेवात साइड है वो राजस्थान से टच करता है, ठीक है। तो कितने स्टेट हो गए, ये 5 स्टेट है जो हरियाणा टच करता बाउंड्री, जो अदर स्टेट है उनकी, ठीक है। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय स्थित है, यानी जो इंडियन आर्मी है उसके वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वेस्टर्न कमांड का, तो वो हेडक्वार्टर है चंडी मंदिर में, ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है, चंडीगढ़ के पास, चंडी मंदिर, ठीक है। तो वेस्टर्न कमांड का एरिया मुख्यालय कहाँ पे है, चंडी मंदिर में, ठीक है। पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया, यानी जो हरियाणा पंजाब का सीमांकन यानी जो सीमा का बंटवारा हुआ उस समय, तो किसने किया, किस आयोग ने किया, तो वो किया था जेसी शाह। जेसी शाह का मतलब क्या हुआ, जस्टिस, ये मतलब रिटायर्ड जज थे, जस्टिस सीमांकन शाह, इनकी कमेटी बनाई गई थी। सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पे ये आयोग बनाया गया था। इन्होंने ही हरियाणा पंजाब की जो सीमा है उसका निर्धारण किया था, तो वो है जेसी शाह आयोग, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। आगे चलते हैं, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलाम मेमोरियल का उद्घाटन किया, ठीक है। कलाम मेमोरियल, ठीक है, काफी जाना पहचाना नाम है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम कहाँ के थे, इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में। तो कलाम मेमोरियल का उद्घाटन भी तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। ये किया था 2017 में। और जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी डेथ हुई थी 2015 में। आईआईएम शिलोंग में हुई थी शायद, वो स्पीच दे रहे थे, उस ड्यूरेशन में उनकी डेथ हो गई थी। तो कलाम मेमोरियल कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक है। खालिस्तान को हरियाणा की काशी कहा जाता है, ठीक है, हरियाणा की काशी, या आप मतलब ये बोल सकते हो कि छोटी काशी बोल सकते हो। छोटी काशी मतलब कैथल को भी बोलते हैं, ठीक है। और काशी अगर सिंपली ये आए हरियाणा की काशी, तो उस केस में आपका आंसर होगा भिवानी, ठीक है। भिवानी को एक नाम से और जाना जाता है, मिनी क्यूबा। देखो मिनी क्यूबा के पीछे कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे बॉक्सर ज्यादा संख्या में निकल के आए, जो नेशनल लेवल के इंटरनेशनल लेवल के बॉक्सर हुए, तो उस कारण से यहाँ पे इसको मिनी क्यूबा बोला जाता। लेकिन काशी, हरियाणा की काशी बोलने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 300 प्लस मंदिर है, इस कारण से इसको वो भारत की काशी बोल सकते हो आप, हरियाणा की काशी बोल सकते हो। तो इसका आंसर क्या आएगा, भिवानी, ठीक है। तो हरियाणा की काशी का आंसर क्या हुआ, भिवानी। आगे चलते, हरियाणा का राज्य पशु क्या है, हरियाणा का राज्य पशु क्या है, ब्लैक बक। कई बार इंग्लिश में आ जाता है ये नाम, आपको काला हिरण बोल सकते हो आप, या कृष्ण मृग मृग बोल सकते हो। तो हरियाणा का राज्य पशु क्या है, कृष्ण मृग काला हिरण, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक लक्षण नहीं है, यानी जो हरियाणा की जियोग्राफिक कंडीशन है उसके हिसाब से नहीं है। निम्न शिवालिक पहाड़ियां, ये बिल्कुल है भाई, ठीक है, क्योंकि जो आउटर हिमालय है ना, आउटर हिमालय शिवालिक उसका पार्ट है, ठीक है। और उसमें ये जो निम्न शिवालिक है ये हरियाणा का हिस्सा है, जियोग्राफिक कंडीशन है ये, तो ये बिल्कुल सही है कि भाई ये तो है। बांगर भूभाग, देखो ये भी आपने सुना होगा, बांगर का एरिया है हरियाणा में। यमुना घग्गर मैदान भी आपने सुना होगा, यमुना और घग्गर नदी मिला के जो भी बाढ़ का मैदान बनाती है उसको यमुना घग्गर मैदान बोलते हैं। देखो चंबल घाटी ही नहीं है हमारा हिस्सा, ये राजस्थान से बिलोंग करती है, ठीक है। आपने चंबल के डाकू सुना होगा, तो ये राजस्थान का हिस्सा है, हमारा हिस्सा नहीं है, ये भौगोलिक लक्षण नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, चंबल की घाटी। इसे नहीं पूछा था, तो नहीं आएगा चंबल की घाटी। कौन सा जिला सबसे आखिर में बना, ठीक है। देखो जब हरियाणा बना 1966 में, 1966 में हरियाणा बना, तो उस समय पे 7 जिले थे, कौन कौन से,
घर जेके में, ठीक है। यानी गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़, ये 7 जिले थे जो 1966 में जब हरियाणा स्टैब्लिश हुआ उस समय में 7 जिले थे हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जिले बनते गए। क्वेश्चन में क्या पूछा, कौन सा जिला सबसे आखिर में बना था? तो देखो, कैथल कब बना था? 1989 में। पंचकुला कब बना था? 1995 में। मेवात कब बना था? 2005 में। और पलवल 2008 में, ठीक है। तो सबसे लास्ट में बताओ कौन सा बना था? तो इसका आंसर आएगा पलवल, ठीक है, सबसे लास्ट में बना था। लेकिन अगर इसमें ऑप्शन चेंज हो जाए तो आपका आंसर चेंज हो सकता है। 2016 में चरखी दादरी बना था जो सबसे लास्ट में जिला बना था। तो ये आपको डिस्ट्रिक्ट की जो डेट है ये आपको याद होनी चाहिए, बार बार पूछता है एग्जामिनर, कभी किसी जिले की पूछ ली, कभी किसी की पूछ ली, ठीक है। हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती? तो आपको ये बताना था हरियाणा के कौन से जिले हैं जो किसी भी स्टेट को टच नहीं करते। रोहतक है, रेवाड़ी है, भिवानी है, यमुनानगर है। देखो यमुनानगर का तो आपको पता हुआ यूपी से टच करता है। भिवानी साइड है ये, राजस्थान के पास चली गई। रोहतक है, देखो रोहतक ऐसा स्टेट है, रोहतक और चरखी दादरी, ये 2 डिस्ट्रिक्ट याद रखो, ये किसी भी अदर स्टेट से टच नहीं करते, ठीक है। ऑप्शन में इनमें से कोई भी हो आपको टिक करना है, रोहतक या चरखी दादरी, ठीक है। तो इसमें रोहतक था, चरखी दादरी नहीं दिया था। हरियाणा गठन के समय यहाँ कितने जिले थे? देखो मैंने आपको अभी अभी बताया, हरियाणा गठन के समय 7 जिले थे। इसकी ट्रिक आप ऐसे याद रखो, घर जे के में है, ठीक है। गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, ठीक है। ये 7 जिले थे, बाकी बाद में बनते गए। तो अब 22 जिले हैं हरियाणा के पास, शुरू में 7 थे, ठीक है। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक की पर्वत श्रेणियां हैं? तो बताओ भाई किस भाग में है? तो हरियाणा के जो पंचकुला साइड है वहां पे शिवालिक की श्रेणी आती है। और पंचकुला आपको पता किस साइड है? ये है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, ठीक है। हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? तो आपको बताना था हरियाणा की राजभाषा कौन सी है। तो हरियाणा की राजभाषा है हिंदी। पंजाबी को दूसरी भाषा, दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया था 2010 में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम थे उस समय में। और एक तमिल है, तमिल को किसने दिया था? चौधरी बंसीलाल थे उस समय पे। नाइनटीन 69 में, ठीक है। तो भाषा के बारे में आपको ये चीज पता होनी चाहिए, राजभाषा है हिंदी। 2010 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंजाबी को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया। और तमिल को दिया था चौधरी बंसीलाल ने 1969 में, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। उर्दू भाषा देखो, इसमें एक हाली पुरस्कार दिया जाता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय राजधानी में कौन सा नगर स्थित नहीं है? राष्ट्रीय राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी का मतलब क्या हुआ? एनसीआर की बात हो रही है भैया। तो एनसीआर की फुल फॉर्म नहीं पता होगा आपको, तो वो है नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है। तो आपको ये बताना था। तो देखो एनसीआर का काफी एरिया, लगभग आप आज की डेट में मैं आपको बताऊं लगभग 56% एरिया हरियाणा का एनसीआर में आता है, ठीक है। और इसमें 14 डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं। कितने? 14 डिस्ट्रिक्ट। तो आपको बताना था इसमें देखो, गुरुग्राम, बहादुरगढ़ और सोनीपत, ये तो बिल्कुल दिल्ली के टच करते हैं, तो ये तो एनसीआर में आते ही आते हैं, ठीक है। तो हिसार काफी दूर, आप ऐसे याद रखो इनसे, मतलब जो दिल्ली की बाउंड्री से सटे हुए हैं ना वो सारे एनसीआर में कवर होते हैं।
यहाँ तक कि जींद भी एनसीआर में आता है, सोनीपत पानीपत है, ठीक है। तो ये हिसार आंसर आएगा इसका, ये एनसीआर का एरिया नहीं है। हरियाणा भारत का खालिस्तान सबसे बड़ा राज्य है, क्या आपको बताना था एरिया के हिसाब से कौन सा राज्य है। तो हरियाणा एरिया के हिसाब से 20वां स्टेट है। और सबसे बड़ा स्टेट की बात करूं तो मैं वो क्या है, राजस्थान। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, पहले नंबर पे राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, ठीक है। और हरियाणा एरिया के वाइज कौन सा नंबर है, 20वां। दिल्ली तरफ से हरियाणा से गिरा हुआ है, कि भाई जो दिल्ली है कितनी तरफ से हरियाणा से गिरा हुआ है, 1 2 3 4। तो दिल्ली है ना वो 3 तरफ से गिरा हुआ है, यानी दिल्ली का मोस्टली एरिया हरियाणा से टच करता है। जैसे उस साइड सोनीपत है, उस साइड बहादुरगढ़ है, ठीक है, गुरुग्राम है। तो 3 तरफ से गिरा हुआ है, झज्जर वाला एरिया भी हरियाणा का दिल्ली से टच करता है। तो इसका आंसर आएगा 3। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा। तो बताओ भाई, हरियाणा का इतिहास पुस्तक किसने लिखी। हरियाणा का इतिहास आप ऐसे याद रखो कि देखो, हरियाणा का इतिहास लिखना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। मतलब वो श्री राम, जिसके नाम में श्री राम आएगा वही हरियाणा का इतिहास लिख सकता है। पंडित श्री राम शर्मा ने ये बुक लिखी थी। इन्होंने एक बुक और लिखी थी जो आपको याद रखनी है, हरियाणा के नवरत्न। हरियाणा के नवरत्न, ये 2 बुक आपको याद होनी चाहिए। देखो, हरियाणा के नवरत्न बताना और हरियाणा का इतिहास लिखना कोई आम आदमी नहीं कर सकता। जिसके नाम में श्री राम आएगा ना वही ये कारनामा कर सकता है। तो ये दोनों बुक आपको पता होनी चाहिए। पंडित मांगेराम, पंडित मांगेराम के गुरु का नाम क्या है, पंडित लक्ष्मीचंद। ये पूछ लेता है एग्जामिनर, काफी बार पूछा भी है। बाजे भगत का गुरु का क्या नाम था, हरदेव सांगी। आप ऐसे याद रखो, मांगे लाखों रुपए मांगे, ठीक है, मांगे लाखों रुपए, यानी मांगे राम का भगत, सॉरी गुरु पंडित लक्ष्मीचंद। आगे चलते हैं। खालिस्तान ने हरियाणा का नाम हरना रखा। हरियाणा के काफी नाम रखे गए। बहुधान्य का, बहुधान्य का वर्ण कहाँ मिलता है, महाभारत में, ठीक है। तो हरियाणा का नाम हरना रखा था महाराज कृष्ण ने, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना आपको। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। देखो, हरियाणा का उच्च न्यायालय का तो आपको पता होगा, क्योंकि एचएसएससी में काफी कोर्ट केसेज हुए। हर किसी को इसका पता है कि हरियाणा का हाई कोर्ट कहाँ पे है, तो वो है चंडीगढ़ में, ठीक है। तो हरियाणा का जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना हुई थी 1919 में। कहाँ पे था ये शुरू में, लाहौर। और लाहौर में पहले जस्टिस थे इनके सर सादी लाल। 1947 में ये कहाँ पे आया, शिमला में। और 1955 में ये कहाँ आया, चंडीगढ़ में, ठीक है। तो आपको याद रखना, 1919 में लाहौर में स्थापना हुई, 1947 में शिमला आ गया, 1955 में ये चंडीगढ़ आ गया। और इनके पहले जस्टिस कौन थे, सर सादी लाल। एक जब हरियाणा बना 1966 में, उस समय पे जस्टिस कौन थे, मेहर सिंह, जस्टिस मेहर सिंह, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको पता होने चाहिए इसके बारे में। हरियाणा की सीमा से सटी हुई नहीं है, यानी आपको ये बताना थी कि हरियाणा की सीमा खालिस्तान से सटी हुई नहीं है, दिल्ली से सटी हुई है भाई। दिल्ली के तो 3 तरफ हरियाणा है। पंजाब से सटी हुई है, टोहाना साइड है जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वो पंजाब से सटा हुआ है। उत्तर प्रदेश से है यमुनानगर वाला हिस्सा। गुजरात से नहीं सटी हुई है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, गुजरात।
हरियाणा का कुल क्षेत्रफल, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको एज इट इज याद होना चाहिए, 44,212 वर्ग किलोमीटर यानी स्क्वायर किलोमीटर, 44,212। ठीक है, एरिया के हिसाब से मैंने आपको बताया था 20वीं पोजीशन है। ठीक है, पूरे इंडिया में। हरियाणा का राजकीय खेल, ठीक है, राजकीय खेल है कुश्ती। तो कुश्ती में काफी पहलवान हुए, आप ऐसे ही याद रख सकते हो, ये तो पता ही होगा आपको। कुश्ती में काफी मेडल जीते हरियाणा ने। अब कितने ओलंपिक्स में कितने खिलाड़ी जाने हैं, और उसमें से देख लो हरियाणा का हिस्सा, हरियाणा से 25 खिलाड़ी है जो ओलंपिक में जाएंगे। ठीक है, शायद इंडिया से 116 के करीब जाने हैं, लगभग 22%, यानी जिसकी पॉपुलेशन पूरे इंडिया की लगभग 2% है, वहां से 22% खिलाड़ी ओलंपिक में जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हो हरियाणा खेलों में कितना आगे है। हरियाणा राज्य के निवासियों का मुख्य पेशा क्या है? भाई हरियाणा के निवासी ज़्यादातर क्या करते हैं? आप जो काम करते हो वही हरियाणा के निवासी करते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? कृषि। तो इंडस्ट्री में भी काफ़ी आगे हैं, गुरुग्राम फरीदाबाद जैसे मतलब इंडस्ट्री के हब बन चुके हैं। तो लेकिन इसका मोस्टली अपनी जो 70% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में लगी हुई है। तो इसका आंसर क्या आएगा? एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये थे 25 क्वेश्चन जो हरियाणा जीके की प्रैक्टिस के लिए है, ताकि आपको एक साथ रिवीजन करने में मदद मिले। और सभी क्वेश्चन PYQ के थे, कहीं ना कहीं लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए थे, जो अभी एग्जाम हुए भी काफ़ी समय हो गया है। ठीक है, तो आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।